हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम सब ट्रायंगल में क्वेश्चंस के थ्रू जो उसके भी पार्ट हैं, जो थ्योरी हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बट देर आर सम पोर्शन, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसे आपको पहले से पता होना ज़रूरी है सो दैट आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सको। तो चलो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट दिस ट्रायंगल बी ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब अगर मैं बोलूँ कि आप ये जो पॉइंट है आपका ए, यहाँ से आप मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक ना, ये जो पॉइंट ए है यहाँ से, इस वर्टेक्स ए से अगर मिड पॉइंट ऑफ बी सी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, जिसे हम डी नाम दे देते हैं। तो अगर आप मिड पॉइंट ऑफ बी सी तक आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ए से मिड पॉइंट ऑफ बी सी तक अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, तो देखो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे मेडन, मेडन, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, आप किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं मेडन। तो क्या सिर्फ ये ए डी ही मेडन होगा क्या इस ट्राइंगल में? नहीं, अगर आप इस पॉइंट यहाँ बी से आप ए सी के मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, है ना, ए सी के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो भी तो एक मेडन बन जाना चाहिए, है ना। अगर आप इस पॉइंट पे, ये जो आपका बी ई है, ये भी क्या है, एक मेडन है, बिकॉज आप इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है आपने उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी एक मेडन है। अगेन अगेन अगर आप इस वर्टेक्स सी से मिड पॉइंट ऑफ ए बी को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, तो ये भी तो एक मेडन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका सी एफ है, सी एफ, ये भी एक मेडन है ना। मतलब यहाँ पर आपका मेडन कौन कौन सा हो गया? ए डी, बी ई एंड सी एफ आर मेडन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मेडन क्या हो गया आप समझ गए होगे, है ना। यहाँ पर जो भी आपके ये जो आपके ए डी बी ई और सी एफ, ये सब मेडन है। तो मेडन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मेडन एक्चुअली हुआ क्या था, देखो मेडन होता क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन या फिर बोलो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called मेडन, ठीक है। तो मेडन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है देखो, ए डी बी ई और सी एफ, ये सब लाइन सेगमेंट है ऑफ जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी एक वर्टेक्स को किससे, टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड मैंने बताया था, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, अपोजिट साइड, इसको हम क्या कहते हैं? मेडन कहते हैं। अब अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये बराबर होगा। ये तो आपको बायोलॉजिक आप समझ ही सकते हो ये चीज़, यहाँ कह सकते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या होगा, देखो, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। और क्या हो जाएगा, ये आपका ए एफ इज इक्वल टू बी एफ बी, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। ये तो आप समझ ही सकते हो। अब एक बात इसमें और आप जान लो कि अगर आपके पास ए डी एक मेडन है, बी ई एक मेडन है और सी एफ एक मेडन है, तो जहाँ पर तीनों मेडन एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं, इस पॉइंट, इसको हम लोग जी से नोटेशन देते हैं। किससे नोटेशन देते हैं? जी से नोटेशन देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको जी टाइप का ही लिख देते हैं,
जी से नोटेशन देते हैं। और इस जी को हम लोग क्या कहते हैं, इस जी को कहते हैं, जी जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब ये जी क्या हो गया, जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the three medians of a triangle। हमने देखा कि जहाँ पर ए डी बी ई और सी एफ जहाँ पर कंसाइड किया उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, और इसे हम नोटेशन देते हैं जी से। ठीक है, इसे हम नोटेशन देते हैं, सेंट्रॉइड का नोटेशन देते हैं हम लोग जी से। ठीक है, अब अगर ये सेंट्रॉइड है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है सेंट्रॉइड के, देखो सबसे पहला चीज़ आपको ये जो याद रखना है, सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि centroid is the center of gravity of any triangle। अब ये होता क्या है, सिंपली अगर आप सेंट्रॉइड में, अगर आप सपोज़ आपके पास एक ट्राइंगल है और आप उसके जो सेंट्रॉइड है, आप उस सेंट्रॉइड में अगर आप इस तरह से अपना उंगली को अगर आप रखते हैं तो ये जो आपका ट्रायंगल ये आपका पाइवोट कर जाएगा। मतलब होता है क्या है कि पाइवोट करना मतलब आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, स्केल को अपने उंगली में रख करके बैलेंस करते थे ना उसका लेफ्ट राइट साइड में, उसी तरह से अगर आपके पास कोई ट्रायंगल टाइप का कोई शेप है, अगर आप उसके सेंट्रॉइड में अगर आप अपनी उंगली रखते हो और उंगली के ऊपर में अगर आपका ये ट्रायंगल रखा हुआ है, तो फिर आपको वो जो ट्रायंगल है वो बैलेंस हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या फिर आप समझो सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो यहाँ पे आप। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, कोई भी आपका सेंट्रॉइड होता है वो आपका मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। अब जैसे अब हमारे पास जी जो था वो सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो बाय फिगर हम लोग ये देख सकते हैं कि आपका ए जी इज़ टू जी डी, इसका रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा। ठीक है, और सिमिलरली सारे जो सेंट्रॉइड होते हैं उसमें भी आएंगे, तो ये भी आपका 2:1 के रेशियो में चला जाएगा। ये भी देखो, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, और ये 2 होगा, ये 1 होगा। समझ में आ गया। तो कोई भी मेडियन सेंट्रॉइड होता है वो मेडियन को 2:1 के रेशियो में काट देता है। ठीक है, मेडियन का एक प्रॉपर्टी होता है, उसे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और आपके पास ये मेडियन दिया हुआ है ए डी, ये तो पता ही होगा कि ये इक्वल होगा। ठीक है, इसके अलावा मेडियन जो होता है आपका ट्राइंगल को इक्वल हाफ्स में बांट देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर ए डी एक मेडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया, इसका एरिया आपके इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है उससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे इक्वल हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो आपके पास मैंने बोला कि ए डी एक ट्राइंगल है, तो आपका ये जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं फिर से ये ट्राइंगल बनाऊं, इसमें ये एक मेडियन है, ये एक मेडियन है, और ये एक मेडियन है, मान लेना कि सब मेडियन ही है। अब ये जो आपका साइड है ए बी सी, ठीक है, अब देखो जिस तरह से यहाँ पे ए डी बी और ए डी सी इक्वल था, उसी तरह से आपका
बी ई ए ये वाला ट्राइंगल और बी ई सी ये वाला ट्राइंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका ट्राइंगल है सी एफ बी और ट्राइंगल आपका सी एफ ए ये भी इक्वल होगा। तो एरिया ट्राइंगल सी एफ बी विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी एफ ए, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आपके पास अगर मीडियन दिया हुआ है और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रॉपर्टी को आराम से यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो ये CBT 1 में तो क्वेश्चन देखने को मिला नहीं ऐसा, बट मे बी CBT 2 में देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ठीक है। ये एक मीडियन है, AD एक मीडियन है, ठीक है, BE एक मीडियन है और CF ये भी एक मीडियन है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें AD BE और CF मीडियन है, तो जिस तरह से यहाँ पे एरिया ट्राइंगल 1:2 हुआ था, उसी तरह से जहाँ पर आपके तीनों ट्राइंगल कंसाइड करते हैं उस पॉइंट को हम लोग G से नोटेशन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखो, आपका ये जो ट्राइंगल है AFG ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, अगर इसे हम नोटेशन 1 देते हैं, ये ट्राइंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ठीक है, आपका ये जो मीडियन है और जो सेंट्रॉइड है ADBE एंड CF आर मीडियंस and G is centroid। तो this implies that area किसका, ट्राइंगल 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 is equal to 5 is equal to 6, ये जो छः आपके ट्राइंगल हैं सबके एरिया बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 is equal to 5 is equal to 6, जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल है सबके एरिया बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड और एक पॉइंट है, वो भी देख ही लो जब इतना देख ही रहे हो तो, है ना। और एक पॉइंट है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ABC, मान लो कि ये G है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रॉइड G है, यहाँ पर ABC इज़ अ ट्राइंगल और G इज़ द सेंट्रॉइड, ठीक है। अगर G सेंट्रॉइड है तो अगर हम यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर दें BG को, जो कि आपका ऑफ कोर्स मीडियन का ही पार्ट है, क्योंकि आप इसे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर जो मिलेगा आपका BE मिलता हमें, है ना, तो मीडियन का ही पार्ट है, हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो जो BG है, सिमिलरली आपका ये जो आपका CG है और आपका AG है, ठीक है, ये तीनों AG BG और CG ये आपका जो ट्राइंगल है इसको किस रेशियो में बांटेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 is equal to 2 is equal to 3, यानी कि यहाँ पर आपका 1 is equal to 2 is equal to 3 हो जाएगा, जब आपका G जो है वो सेंट्रॉइड है और ये आपका एक ट्राइंगल है। समझ में आ गया। ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा कि ये आपका मीडियन का ही पार्ट है ना, ये मीडियन का ही पार्ट है, ये वाला, ये भी इसी तरह से मीडियन होगा और ये भी इसी तरह से नीचे आकर के मीडियन ही बनता है ना। तो आई थिंक आपको इतना पार्ट मीडियन से समझ में आ गया होगा कि मीडियन होता क्या है। सबसे पहले तो लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इस जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर देते हो उसे मीडियन कहते हैं। जहाँ पर मीडियन तीनों मीडियन कंसाइड करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जो G से रिप्रेजेंट होता है। अगेन बिकॉज AD अगर मीडियन है, अगर AD मीडियन होगा तो BD इज इक्वल टू TC हो जाएगा, फिर आपका CE इज इक्वल टू EA हो जाएगा और AF इज इक्वल टू BF हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद सेंट्रॉइड से एक चीज़ और समझ में आया कि सेंट्रॉइड जो होता है वो आपका जो मीडियन होता है उसको 2:1 के रेशियो में बांटता है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 आएगा, है ना, 2:1 के रेशियो में बांटता है किसी भी मीडियन को,
ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है। उसके बाद ये जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल। ये भी हमें समझ में आ गया कि अगर हम हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसे अगर हम अपने उंगली के ऊपर में अगर रखते हैं, सेंट्रॉइड में अगर सेंट्रॉइड जो है हमारे उंगली के जो पॉइंट है उस पर अगर कंसाइड कर जाता है तो हमारा ट्राइंगल बैलेंस हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद मेडियन जो होता है वो आपके ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया किस तरह से होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर ये एक ट्राइंगल है और ए डी बी ई सी एफ ये तीनों मेडियन है और जी जो है आपका सेंट्रॉइड है, जी आपका सेंट्रॉइड है, तो आपका ये जो छः ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, जो छः ट्राइंगल का एरिया होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद अगर हमारे पास सिंपली जी दिया हुआ है दैट इज सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो ए जी बी जी और सी जी ये तीनों आपके जो ट्राइंगल है उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज 1 = 2 = 3। कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, अगर वो रिक्वायर्ड होंगे तो मैं बता दूंगा, ऑल्दो एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा आपको दिमाग में होना चाहिए सो दैट अगर कहीं पर क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट बनते हैं तो आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल के बनेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, और ये हमारे मेडियंस हैं, ए डी मेडियन है, ई मेडियन है और सी एफ मेडियन है। अगर इस तरह से अगर हमारे पास है जी इज़ द सेंट्रॉइड, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है, हम डायरेक्टली उसे देख लेते हैं। 4 टाइम्स सम ऑफ मेडियन ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, that will be greater than that will be greater than 3 times sum of the sides। ठीक है, कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी मेडियन होते हैं 4 टाइम्स, ठीक है, सम ऑफ द मेडियन मतलब जितने भी मेडियन हो सबके सम, यहाँ पर कौन कौन से, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ठीक है, ये तीनों मेडियन को अगर आप ऐड कर दोगे तो इनका जो सम होता है दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है, वो बड़ा रहेगा। किससे बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम्स आपका जो भी साइड्स हैं उसके, साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, इस फॉर्म में दिखेंगे कि ये 4/3 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज़ ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी बी ई और सी एफ जो है ये तीनों मेडियंस हैं, तो कौन सा ट्रू है, कौन सा इक्वेशन ट्रू है, तो आपको ये वाला इक्वेशन ट्रू मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखेंगे, सिंपली आपको ये याद रखना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा आपको ये वाला थोड़ा टिपिकल हो जाएगा याद करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्म लिखा है, आप इसे ही याद कर लो। कैसे याद करोगे, सिंपल याद रखो कि 4 टाइम्स सम ऑफ medians, 4 times sum of medians is greater than 3 times sum of sides। ठीक है, बस आप इसको याद रखो, इसी से आपका बन जाएगा। इससे रिलेटेड 2-3 प्रॉपर्टीज़ और होते हैं बट उतना डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं उसे बता दूंगा, मतलब कि अननेसेसरी यहाँ पर पैनिक क्रिएट करने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो इसे बस याद रख लो, ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन मिल सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अल्टीमेटली ये इसमें रिड्यूस हो जाता है, ना, तो इसमें याद रखने में सुविधा होगा आपको। ठीक है, तो इतने प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने मेडियन से देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडियंस ना करके अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सेंटर्स होते हैं जैसे सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और उनसे जो रिलेटेड सर्कल होते हैं जैसे सरकम सर्कल, इन सर्कल, ठीक है, उन्हें हम देखने वाले हैं। उनका जस्ट एक डेफिनेशन देख लेंगे कि होता क्या है वो। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स,
तो पार्ट बाय पार्ट देखते चले जाते हैं सो दैट आपको हेक्टिक ना लगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपने कुछ भी नया सीखा, कुछ भी आपको नया पता चला तो प्लीज़ दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।